अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर का जो टॉपिक है वो लिंक लिस्ट है। ठीक है, आपने लिंक लिस्ट अपनी थ्योरी की लेक्चर में पढ़ी है। आज हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और फिर हम उसको कोट करेंगे। ठीक है, ओवरव्यू ये है कि फर्स्ट वी स्टार्ट विथ कि लिंक लिस्ट है क्या। ठीक है, लिंक लिस्ट एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर है जो कि यूज़ होती है टू स्टोर इनडेफिनेट नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, इनडेफिनेट नंबर ऑफ आइटम्स का ये मतलब है कि देखो, जब आपने आज तक एरे में काम किया, ठीक है, एरे क्या करती है, आप उसको एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताते हैं। इधर आपने स्टैटिक क्रिएट की है या डायनेमिक क्रिएट किया है, दोनों केसेस में आप उसको एक साइज़ बताते हैं कि आपने 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एरे क्रिएट करनी है, आपने 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एरे क्रिएट करनी है, या 100 नंबर ऑफ एलिमेंट्स की आपने एरे क्रिएट करनी है। ठीक है, आप उसका एक साइज़ डिफाइन कर देते हैं। जब वो आप उसका साइज़ डिफाइन करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि आप एरे को एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आपने एक एरे 100 एलिमेंट्स की बनाई, आप उसके अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स डाल सकते हैं? 100 ही इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या करती है कि वो 100 एलिमेंट्स की जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है ना, वो उस स्पेस को रिजर्व करके आपके लिए रख लेती है। ठीक है, आपकी अब आप बेशक उसमें 100 एलिमेंट इंसर्ट करते हैं या नहीं करते, या 10 या 5 इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स के लिए स्पेस होगी ना, वो रिजर्व होगी, वो कोई और प्रोग्राम उसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारा आज तक का कॉन्सेप्ट था एरे के लिए। ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर हमने एरे का साइज़ बढ़ाना हो, लेट्स से 100 एलिमेंट से हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, हमने 110 पर जाना है, तो हम ये कहते हैं कि हमें उसकी रीसाइजिंग करनी पड़ेगी, एक बड़ी एरे लेनी पड़ेगी और ये सारे पिछली पुरानी एरे के एलिमेंट्स कॉपी पेस्ट करके, मतलब वहाँ से कॉपी करके और दूसरी एरे के अंदर हमें दोबारा उसको कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, मूव करना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि रीसाइजिंग जो है ना, वो एरे में फिर एक्सपेंसिव होती है। अच्छा, तो इन सब मसलों से एरे की बहुत अच्छी बातें भी हैं। ठीक है, और इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करने के लिए हम ना हमने एक और डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ आए। ठीक है, हमने कहा कि व्हाट इफ़ हमारे पास, हमें जब ना पता हो कि हमने कितने एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है, तो हम इसका मतलब है हमें एक डायनेमिक स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, जो क्या हो सके, रीसाइज बहुत आराम से हो सके, एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें मुझे साइज़ ना बताना पड़े। ठीक है, मुझे जब ज़रूरत पड़े मैं बस उसके अंदर जो है ना एलिमेंट इंसर्ट कर दूँ। ठीक है, एरे की तरह मुझे उसका साइज़ पहले से डिफाइन ना करना पड़े। तो येस पे देन कम अप है वी केम अप विद अ लिंक लिस्ट के लिंक लिस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आप इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने चाहे आप उसमें एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आपने ये पढ़ा होगा कि लिंक लिस्ट में आप कि जैसे एरे में हर एलिमेंट कंजेक्टिव एलोकेटेड होता है। ठीक है, इकट्ठा एक साथ बैठा होता है। ठीक है, लाइन में बैठा होगा, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। ठीक है, लिंक लिस्ट के ये एक अच्छी, या आप कहें इसका एक एडवांटेज ये है कि मैंने अगर पहला एलिमेंट उसका इंसर्ट किया ना 25, तो इसको मेमोरी में जहाँ पे भी जगह मिलेगी ना, वो क्या करेगा, 25 वहाँ पे स्टोर करा देगा। फिर मैं जब एक नया एलिमेंट इंसर्ट करूँगी 15, ठीक है, तो आपको मेमोरी में जहाँ पे भी जगह मिलेगी ना, आप 15 वहाँ पे स्टोर करा देंगे। जहाँ पे भी आपको 35 स्पेस मिलेगी, आप वहाँ पे 35 स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए लिंक लिस्ट के लिए आपको कभी भी कंजेक्टिव मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये देखें कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो 25, अब मुझे कैसे पता चलेगा लिंक लिस्ट मेरी कैसे बने, 25 को कैसे पता चलेगा कि 15 जो है वो किस एड्रेस पर बैठा है, 15 को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जो एलिमेंट है 35 वो मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि इन नोड्स के पास क्या होना चाहिए, एक एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, इसका एड्रेस 25 के पास किसका एड्रेस होगा, 15 का एड्रेस होगा, इसलिए वो उसको पॉइंट करेगा। ठीक हो गया, 15 के पास क्या होगा, यहाँ पे एक एड्रेस होगा जो कि किसका होगा, 35 का होगा, जो उसको ये बताएगा कि जो आपसे नेक्स्ट एलिमेंट है ना, वो यहाँ पर है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे आगे अगर मैं क्या करती हूँ, 35 के बाद मैं एक और एलिमेंट इंसर्ट कराती हूँ। ठीक है, और वो मुझे कहीं भी मेमोरी में उसकी जगह मिली, हमने उसको सेव करा दिया। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे मेरे पास क्या आया है, मेरे पास 45 आया है। लेट्स से मैंने यहाँ पे 45 इंसर्ट कराया। ठीक है, एक और एलिमेंट इंसर्ट करा दिया। अब 35 को पता होना चाहिए कि 45 कहाँ पे सेव है, कहाँ पे स्टोर है, तभी तो वो एक लिंक लिस्ट बनेगी। ठीक है, ऐसी लिस्ट जो कि जिसका हर नोड आपस में क्या हो, लिंक्ड हो, कनेक्टेड हो।
ठीक है। लिंक लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ऐसी एलिमेंट्स की लिस्ट है जो कि आपस में क्या है, लिंक्ड है। देखो ये जो जब एक एक एलिमेंट का एड्रेस दूसरे एलिमेंट के पास होता है तो वो ये बताता है कि आपकी लिस्ट जो है ना वो एक कनेक्टेड है, वो एक लिंक्ड है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ मुझे कैसे पता चलेगी भाई 35 के पास क्या होगा, 45 का क्या होगा, एड्रेस होगा, ठीक है, जो कि उसको वो पॉइंट कर रहा होगा। सही हो गया। अच्छा, क्या 45 के बाद कोई एलिमेंट है, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है कि 45 के बाद अभी कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या होना चाहिए, ये नल होना चाहिए, ठीक है। वो कहता है भाई ये कहीं पॉइंट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये एक नल वैल्यू है, इससे आगे कुछ भी नहीं है, अभी फिलहाल कुछ नहीं है। जब मैं 45 के बाद कोई और एलिमेंट इंसर्ट करूंगी ना, तो इस नल की जगह हम क्या कर देंगे, हम उस नए एलिमेंट का एड्रेस रख देंगे, ठीक हो गया। तो अभी एट दैट मोमेंट आपको एक्चुअली लिंक लिस्ट और एरे का डिफरेंस पता होना चाहिए कि आखिर आपको लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ठीक है। तो एक चीज़ इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी थी कि एरे में हमेशा फिक्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन लिंक लिस्ट में आपके पास जो है ना वो फिक्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नहीं है, आप जितने चाहे एलिमेंट्स इसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि एरे में आपकी जो भी मेमोरी एलोकेशंस होती हैं वो कंसेक्टिव होती हैं, ठीक है। आपने 100 साइज़ के एलिमेंट की लिस्ट बनाई, तो वो 100 एलिमेंट्स मेमोरी में आपको इकट्ठा एक पूरा ब्लॉक चाहिए, जो स्पेस चाहिए जहाँ पे आप वो 100 एलिमेंट्स को रिजर्व करा सकें, ठीक है। अच्छा, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट की द गुड थिंग इज़ इसमें क्या है कि आपको जहाँ जगह मिलती है आप वहीं पे एलिमेंट स्टोर करा देते हैं, और जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है उसका एड्रेस इसको दे देते हैं, भाई आपके बाद जो एलिमेंट लिस्ट में है वो यहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि लिंक लिस्ट का हर एलिमेंट क्या होता है, कनेक्टेड होता है, लिंक्ड होता है, इसलिए हम उसको लिंक्ड लिस्ट भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने ना कुछ डिफरेंसेस आपके लिए बनाए हैं कि एरे और लिंक लिस्ट का डिफरेंस क्या है। पहली चीज़ के एरे में फिक्स साइज है, लेकिन लिंक लिस्ट इज़ अ डायनेमिक साइज। इंसर्शन एंड डिलीशंस आर इनएफिशिएंट, ठीक है। एरे में कैसे इंसर्शन एंड डिलीशन देखो इनएफिशिएंट है। अब अगर मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से 15 को डिलीट करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 35 को शिफ्ट करके इधर लेकर आना पड़ेगा। ये तो अभी 3 एलिमेंट्स की एरे थी, तो आपके लिए 1 एलिमेंट को शिफ्ट करना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 100 एलिमेंट्स की एरे हो, ठीक है, और उसमें आपने कहीं एक एलिमेंट को डिलीट किया और बाकी सारे एलिमेंट्स आपको शिफ्ट करना पड़े, तो दिस इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, आपकी स्पेस कंज्यूम हो रही है ये सब करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एरे के अंदर जो इंसर्शन और डिलीशन है ना वो इनएफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन जो है ना वो मोस्ट एफिशिएंट है। वो कैसे, अभी मैंने आपको सिर्फ डिलीशन बताई। अब अगर मैंने यहाँ से 15 डिलीट करना है तो क्या होगा, मुझे क्या चीज़ सिर्फ चेंज करने की ज़रूरत है। अब देखो, अगर जब मैं 15 डिलीट कर देती हूँ लिंक लिस्ट, इसका मतलब है 25 के बाद कौन सा एलिमेंट आपका आ रहा है, 35 इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एड्रेस 15 का था ना वो रिमूव होके आपने 25 को किसका एड्रेस देना होगा, 35 का एड्रेस देना होगा। तो लिंक लिस्ट के अंदर जब भी आपने कोई एलिमेंट डिलीट किया है ना, तो आपने सिर्फ इस को क्या करना है, इस एड्रेस को या इस रेफरेंस को सिर्फ अपडेट करना है, ठीक है। क्या अपडेट करना है कि भाई 25 को आपने किसका एड्रेस देना है, 35 का, और 35 का एड्रेस कहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ पे पड़ा होगा। आपने यहाँ से वैल्यू उठानी है और यहाँ पे सेव करा देनी है या पेस्ट कर देनी है या असाइन कर देनी है, ठीक हो गया। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि लिंक लिस्ट के अंदर आपकी डिलीशन इजी है। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे जो है ना यहाँ पे मैंने एलिमेंट इंसर्ट, अब 15 डिलीट हो गया और मैंने कहा मैंने यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करना है 20, ठीक है, ऑर्डर्ड में, ठीक है। क्या करना है, मुझे यहाँ पे 20 इंसर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे एक रूम क्रिएट करना पड़ेगा ना। मुझे सारे एलिमेंट्स को 35 को वापस शिफ्ट करना पड़ेगा बैकवर्ड, और यहाँ पे एक रूम क्रिएट करके एक सेल एम्प्टी करके 20 क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहीं पे ही लिंक लिस्ट के अंदर यही इंसर्शन करनी होती, ठीक है, तो मुझे क्या करने की ज़रूरत थी, मैंने यहाँ पे 20 का नोड बनाया, ठीक है, और क्या किया, और मैंने क्या करना है कि ये जो 35 का एड्रेस था ना, ठीक है, 25 के पास किसका एड्रेस है, 35 का, ये एड्रेस मैं दे देती यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है 20 किसको पॉइंट कर रहा है, 35 को, और 20 का जो जब क्रिएट हुआ और इसका जो एड्रेस जनरेट हुआ तो उसको हमने किसको दे दिया, इधर 25 को दे दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब है 25 इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा और ये जो आपकी लाइन है, ये जो कनेक्शन है, ये डिसकनेक्ट हो जाएगा,
ठीक हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हम करेंगे, ठीक है, इंसर्शन डिलीशन हम लिंक लिस्ट में करेंगे, चीज़ें आपकी आगे इन डिटेल आएंगी। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे एरे में आपकी इंसर्शन डिलीशन इनएफिशिएंट है, ठीक है, और कैसे आपकी लिंक लिस्ट के अंदर यही इंसर्शन डिलीशन आपकी एफिशिएंट है, ठीक है। लिंक लिस्ट के अंदर आपने सिर्फ इस एड्रेस जो है ना, आपने सही एड्रेसेस बस देने होते हैं, ठीक है। तो आपकी में इंसर्शन डिलीशन आसानी से हो जाती है। अच्छा, फिर अगला पॉइंट ये है कि रैंडम एसेस एरे में आप रैंडम एसेस कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स रैंडम एसेस का मतलब ये होता है कि आप कोई भी एलिमेंट एसेस करना चाहते हैं ना, आप उसको एसेस कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये मेरा किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये मेरा 0 इंडेक्स पे है, 20 मेरा 1 इंडेक्स पे है, और 35 मेरा 3rd इंडेक्स पे। तो जब भी आप लिखते हैं ना जी एरे के सेकंड इंडेक्स मुझे रिटर्न करा के दे दें, ठीक हो गया, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, आपके पास 35 आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब है आप रैंडमली कोई भी एलिमेंट एरे में से असेस कर सकते हो। लेकिन हम ये कहते हैं कि लिंक लिस्ट में रैंडम असेस नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्यों रैंडम असेस नहीं कर सकते भाई, मुझे पता ही नहीं है 35 कहाँ पे सेव है। ये चीज़ किसको पता है, 35 को पता है कि 45 कहाँ पे सेव है, ठीक हो गया। मुझे नहीं पता कि 35 एक्चुअली मेमोरी में कहाँ सेव हुआ था, किसको पता है, 20 को पता है कि 35 कहाँ पे सेव हुआ, क्योंकि 20 के जो रेफरेंस है, के पास जो एड्रेस है, जो पॉइंटर है, वो उसके पास एड्रेस पड़ा हुआ है 35 का। अब 20 मेमोरी में कहाँ सेव है, आई डोंट नो, ठीक है। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि भाई 35 को सिर्फ 35 जो है ना असेस करके मुझे बताएं, मैं नहीं बता सकती, मुझे एक सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं पहले जाऊंगी 25 पे, 25 से देखूंगी अगला एड्रेस कहाँ पे है, वो 20 पे आएगा, 20 पे देखेंगे भाई अगले एलिमेंट का एड्रेस कहाँ पे है, वो 35 पे आएगा। जब मैं 35 पे पहुंच जाऊंगी ना, तो मैं कहूँगी ओके यस आई हैव रीच एट द एलिमेंट 35, आप ये मुझे रिटर्न करके दे दें। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इंडेक्सिंग की लिंक लिस्ट में इंडेक्सिंग नहीं होती, क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं है तो मैं रैंडमली कोई भी एलिमेंट असेस नहीं कर सकती। लिंक लिस्ट में हमेशा सीक्वेंशियल असेस होती है। सीक्वेंशियल असेस एरे में भी होती है। सीक्वेंशियल असेस का क्या मतलब होता है कि आप हर एलिमेंट को इन अ सीक्वेंस करें, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि यस आप असेस करें, तो हाँ हम एरे में सीक्वेंशियल असेस भी कर सकते हैं और हम रैंडम असेस भी कर सकते हैं। हम रैंडमली कोई एलिमेंट भी असेस कर सकते हैं, हम एक सीक्वेंस में अगर चलना चाहें तो हम एक सीक्वेंस में भी चल सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक सीक्वेंस में अब बात यह है कि एरे में सीक्वेंशियल असेस ज़्यादा अच्छी है या लिंक लिस्ट में आपकी सीक्वेंशियल असेस ज़्यादा अच्छी है। देखो एरे में हर एलिमेंट एक जगह इकट्ठा बैठा हुआ है, ठीक है, एक सीक्वेंस में बैठा हुआ है, तो आपके लिए उसको सीक्वेंसली असेस करना ज़्यादा आसान है। तो हम ये कहते हैं कि इस मामले में एरे अच्छी है, वो आपको रैंडम असेस भी दे रही है और वो आपको सीक्वेंशियल असेस भी फास्ट दे रही है, क्योंकि उसका हर एलिमेंट जो है ना इकट्ठे एक जगह में बैठे हैं। आपने यहाँ से एक साइड से स्टार्ट होना है और इंक्रीमेंट करते करते हर एलिमेंट के थ्रू गो थ्रू हो जाना है। लिंक लिस्ट में क्या मसला है, लिंक लिस्ट ये कहता है कि भाई मेरा हर एलिमेंट इकट्ठा नहीं बैठा हुआ, ठीक है, इट्स नॉट रिसाइडिंग टुगेदर। तो आपको क्या देखो 25 को जहाँ जगह मिली थी मेमोरी में वो वहाँ सेव हो गया था, 20 को जहाँ मिली मेमोरी में जगह हमने उसको वहाँ सेव कर लिया, 35 को जहाँ मिली हमने वहाँ सेव कर, 35 हमें जहाँ मिली हमने वहाँ सेव कर लिया था, ठीक है। इसलिए मुझे सीक्वेंशियल असेस थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। मैं जब 25 पे जाऊँगी मैं देखूँगी भाई 20 कहाँ पे है, मैं उस एड्रेस पे जाऊँगी, ठीक है। फिर मैं देखूंगी 20 के बाद कौन सा एलिमेंट है वो किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, मैं वहाँ पे जंप करके जाऊँगी, ठीक है। इसका मतलब है मुझे प्लेस टू प्लेस मूव करना पड़ेगा, मुझे एड्रेस टू एड्रेस मूव करना पड़ेगा सीक्वेंशियल असेस के लिए भी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई रैंडम असेस एरे में है बिकॉज ऑफ इंडेक्सिंग, लेकिन लिंक लिस्ट में आपकी रैंडम असेस नहीं है। एरे में आपकी सीक्वेंशियल असेस इज फास्ट बिकॉज आपके एलिमेंट्स आर इन कंसेक्यूटिव लोकेशंस, ठीक हो गया। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर आपकी सीक्वेंशियल असेस जो है ना वो स्लो है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। अच्छा, अब देखो मेमोरी की बात करते हैं। देखो मैंने आपको पहले बात फिक्स साइज पे जब की थी ये बताई थी कि आपकी क्या होती है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, आपकी बेशक स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, आप क्या करते हो मेमोरी रिजर्व कर देते हो। अगर आपने 100 एलिमेंट्स की एरे बनाई है तो वो क्या करेगा, 100 एलिमेंट्स की एरे को मेमोरी में रिजर्व करके बैठ जाएगा। अब बेशक आपने उसके अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट किए नहीं किया, कोई और प्रोग्राम उस मेमोरी को यूज़ नहीं कर सकता। अगर आपने एरे आपकी फुल हो गई, उसमें फुल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, तो ठीक है आपकी मेमोरी वेस्ट नहीं होगी, अदरवाइज इट इज़ अ वेस्ट, ठीक है, वो किसी के काम की नहीं है,
ठीक है, वो फजूल जा रही है। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से ना इट्स वेरी जो है ना अच्छी है, क्योंकि आपकी मेमोरी जो है ना वो डायनेमिकली एलोकेट होती है। ठीक है, डायनेमिकली एलोकेट होने का क्या मतलब है, अगर मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट करना है ना, तो फाइन यहाँ पे मैंने अगर 55 इंसर्ट करना है, मैं उसका नोड बनाऊंगी और उसका 45 को क्या करूँगी, 50 का एड्रेस दे दूँगी। ठीक है, तो मुझे को इन एडवांस जो है ना मेमोरी एलोकेट करके या रिजर्व करके रखने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरी रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही मेमोरी मेरी क्या होती है, रिजर्व होती है या यूज़ होती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें लिंक लिस्ट में हाँ आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेमोरी जाती है। वो आपकी एक्स्ट्रा मेमोरी क्यों जा रही होती है, बिकॉज एक्स्ट्रा मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेफरेंसिंग। देखो ये जो आप एड्रेस सेव करा रहे हो, ये हर एड्रेस होता तो सेम साइज़ का है। ठीक है, लेकिन ये कोई ना कोई मेमोरी तो लेगा ना आपके इसके अंदर, आपके मेमोरी के अंदर कोई ना कोई एड्रेस सेव कराने की मेमोरी तो होगी। ये 7 बिट्स लेगा या 8 बिट्स लेगा, ये कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी बहुत आपकी मेमोरी लेता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ओके फाइन, द गुड पॉइंट इज़ कि मेमोरी जो है ना वो एलोकेटेड होती है डायनेमिकली, इसलिए आपके पास कोई मेमोरी वेस्ट नहीं चल रही होती। लेकिन आपके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा मेमोरी आपको ज़रूर रिक्वायर्ड होती है फॉर रेफरेंसिंग। मैंने यहाँ पर रेफरेंसिंग का लफ्ज़ यूज़ किया, आप एड्रेसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग टू कोड लिंक लिस्ट, आपको एक्चुअली लिंक लिस्ट और एरे का ये डिफरेंस फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप लिंक लिस्ट बना क्यों रहे हैं। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को लिंक लिस्ट कोड करना सिखाऊंगी। ठीक है, कि हमने उसको एक्चुअली कोड कैसे करना है। थैंक यू सो मच।